एक लड़की अपने दर्दों को किसी से कैसे बता सकती है? वैसे जैसे उसकी महज 12 साल की उम्र में शादी करा दी गई, या फिर वैसे जब उसकी शादी भी कराई गई तो उससे 30 साल उम्र में बड़े एक अधेड़ उम्र के आदमी से करा दी गई। वो लड़की इन सारे चीजों से बेखबर होकर यूं मुस्कुराते हुए अपने ससुराल गई, और ससुराल में उसके अपने ही लोग यानी उसके पति उसके साथ मारपीट किया करते थे, जिससे परेशान होकर वो लड़की अपने घर लौटती है। फिर उसके पिता उसको ससुराल पहुंचा देते, फिर घर लौटती है और अपने दर्दों को अपने पिता से बताती है। मगर उस लड़की के पिता भी वैसे ही निकलते हैं जैसे उसको उम्मीद ही नहीं था। उसके पिता उस लड़की के खिलाफ सोना चोरी का आरोप लगाकर पुलिस थाने में यूं केस कर देते हैं, और पुलिस आती है और उस मासूम सी लड़की को उठा के थाने ले जाती है, और उस रात उसके साथ वो गैंग रेप करती है। वो थाने से वापस आई मगर अपने दर्द को किसी से बता ही नहीं सकती साहब। इसीलिए 1979 का एक सुबह वह लड़की यूं मुस्कुराते हुए चंबल की गलियों में निकल जाती है और चंबल की फेमस डाकू फूलन देवी बनती है। ये फूलन देवी की कहानी है। ये उस फूलन देवी की कहानी है जो चंबल के गलियों में निकली तो उन्हें लगा कि शायद यहाँ तो सुकून मिलेगा और यहाँ हमारा कोई इम्तिहान नहीं होगा। मगर मुकद्दर को ये मंजूर ही नहीं था, क्योंकि चंबल के गलियों में उसका एक और इम्तिहान इंतजार कर रही थी। चंबल के डाकुओं के साथ वो काम करने लगी और डाकू भी इनके साथ घुल मिल कर वो काम करने लगे। मगर जिस गैंग में फूलन देवी काम करती थी उसी गैंग का जो सरदार था वो अपर कास्ट था, मगर उस गैंग का नंबर 2 लीडर विक्रम मल्लाह जो कि फूलन देवी के कास्ट से था। फूलन देवी मल्लाह कास्ट से थी और विक्रम मल्लाह भी मल्लाह कास्ट से था। मगर एक दिन डाकू के सरदार गलत नजरों से फूलन देवी की तरफ देखने लगे, जिसके वजह से फूलन देवी ने शोर मचाया और विक्रम मल्लाह ने आकर यूं डाकू के सरदार को खत्म कर दिया और खुद ही उस गैंग के सरदार बन गए, जिससे बहुत सारे अपर कास्ट के डाकू नाराज रहने लगे और डाकुओं के बीच विभाजन हो गया। और उन्हीं अपर कास्ट डाकुओं में 2 डाकू मिलकर एक दिन विक्रम मल्लाह का हत्या कर देते और फूलन देवी को उठाकर उत्तर प्रदेश के बिमई गांव में लेकर चले जाते हैं और 3 हफ्ते तक बारी बारी से अलग अलग डाकुओं ने वो उसके साथ रेप किया। जो चीजें फूलन देवी के कास्ट वाले डाकुओं को जब पता चला तो किसी तरह से उत्तर प्रदेश के बिमई गांव से फूलन देवी को भगाकर वापस चंबल लाए, और फूलन देवी जब दोबारा चंबल में लौटी तो अपने गैंग को और मजबूत कर फिर वापस 12 फरवरी 1981 को उत्तर प्रदेश के उसी बिमई गांव में जाती है और 22 लोगों को खड़ा कर सरेआम गोलियों से यूं भून देती है। इन 22 लोगों में कुछ लोग हुए थे जो किसी जमाने में इसी फूलन देवी के साथ रेप किया करते थे, और फूलन देवी जब वहां से वापस लौटी तो चंबल सहित पूरे देश में उसका नाम हो गया। फूलन देवी के पीछे उसके बाद से हिंदुस्तान के पुलिस और दूसरे गैंग के गुंडे भी पड़ गए, मगर फूलन देवी ऐसी डाकू थी जो किसी के हाथ आ ही नहीं रही थी। फिर धीरे धीरे से वक्त कटता गया और फूलन देवी का उम्र भी ढलता गया। जब फूलन देवी का उम्र ढलने लगा तो धीरे धीरे बीमार रहने लगी और बहुत सारे फूलन देवी के गैंग के डाकू मारे जाने लगे, जिसके वजह से फूलन देवी और सरकार के बीच में
बातचीत शुरू हुआ और फूलन देवी को सरेंडर कराने के लिए प्रक्रिया शुरू हुई। और फूलन देवी ने सरकार के सामने बहुत सारी शर्तें रखी। इनमें से ये शर्त रखी कि हम सरेंडर तो करेंगे मगर उत्तर प्रदेश के पुलिस के सामने नहीं, मध्य प्रदेश के पुलिस के सामने करेंगे। और जब हम सरेंडर करेंगे तो किसी पुलिस अफसर के आगे हम हथियार नहीं रखेंगे, बल्कि हम हथियार महात्मा गांधी और दुर्गा माता के फोटो के आगे रखेंगे। जिन सारे शर्तों को मान लिया गया और फूलन देवी पहली बार 2 राज्यों के मुख्यमंत्री यानी अर्जुन सिंह और चरण सिंह के सामने मध्य प्रदेश के भिंड में 15,000 लोगों के भीड़ के सामने सरेंडर की। जब फूलन देवी सरेंडर की तो मध्य प्रदेश की पुलिस और देश की पुलिस उसे जेल ले गई और 11 साल तक बिना ट्रायल, बिना किसी मुकदमे को जेल में छोड़ दिया। इस बीच फूलन देवी के साथ बहुत सारी चीजें हुई। जैसे फूलन देवी का ऑपरेशन हुआ तो उसके यूट्रस को निकाल लिया गया ताकि वो दूसरे बच्चे को पैदा ना करे। फूलन देवी को जब 11 साल तक जेल में रखा गया, इसी बीच उत्तर प्रदेश में एक सरकार आती है, समाजवादी पार्टी की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री बनते हैं मुलायम सिंह यादव। और 1994 में जब फूलन देवी को पैरोल पर बाहर निकाला गया तो मुलायम सिंह यादव ने पूरे देश को चौंकाते हुए फूलन देवी पर लगे सारे धाराओं को माफ कर उन्हें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से 1995 में सांसदी का टिकट दे दिया। और फूलन देवी भी मुलायम सिंह यादव के भरोसे पे उतरते हुए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से 1995 में इलेक्शन को जीतकर सांसद बनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोकसभा में यानी पार्लियामेंट हाउस में बैठ गई। फूलन देवी जो कि 1995 और 1999 का 2 लोकसभा इलेक्शन जीती और सांसद रहते हुए उनके अपने ही लोगों ने उनका कत्ल कर दिया 2001 में। आप हमें सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वीडियो के अगले हिस्से में हम इस कहानी को आपको सुनाएंगे।